गठबंधन की सरकार बन रही है, भाजपा की विदाई हो रही है भाई 2027 में। किसी तरह से चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः ना आवे। का लॉ एंड ऑर्डर का आपने तार तार करके ध्वस्त कर दिया है, उस पे सरकार आ जाएगी। भाजपा सरकार 2027 में फिर से एक बार भाजपा सरकार। जो खतरे में नहीं है, भाजपा की कुर्सी खतरे में है इस समय। अभी 40 रुपए की चुस्की चूस रहे हमारे बच्चे। हाँ, मोदी की बनेगी, लोगों को अनाज दे रहा फ्री में और 1500 रुपये सबको पेंशन दे रहा। और बीजेपी अखिलेश भैया जय जय अखिलेश जय समाजवाद। जिसमें बोलने की आज़ादी हो वो सरकार अच्छी है, और बोलने पे FIR जिसमें ना हो वो सरकार अच्छी है। ऑनलाइन जब से कराई नहीं, जब से और पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है। मेन है कि गुंडागर्दी कम है, वही हम लोग के लिए चाहिए। जो 50 रुपया कमा के लाए वो तो घर तक पहुँचे, वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे 10 किलोमीटर की रेंज में। आज हम जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि उनके कार्यकाल में लोग कैसे, क्या डेवलपमेंट हुए, क्या कुछ विकास की योजनाएं उन तक पहुंची या नहीं। आज हम लोगों से 10 किलोमीटर की रेंज में यही सारे चीज़ों के बारे में परत दर परत आपको बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करके जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। बताइए सर, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती, इन तीनों के कार्यकाल में क्या क्या कुछ अलग हुआ है? क्या डेवलपमेंट में हुआ है? क्या शिक्षा में, स्वास्थ्य में, क्या कुछ सुधार देखने को मिला है? क्या कुछ नहीं मिला है? ये सुधार तो सबके सरकार में देखने को मिला है, पर योगी के सरकार में थोड़ा अलग ही मिला है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। 2027 के चुनाव में वो किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। बताइए सर, किसकी सरकार 2027 में बनेगी? हम तो मायावती जी की सरकार चाह रहे हैं। क्यों योगी, अभी मौजूदा जो योगी सरकार है उसकी सरकार क्यों नहीं चाहते? अरे उनकी सरकार में बड़े बलात्कार होते हैं, कोई लड़की सुरक्षित है नहीं, बोला तो जाता मायावती की सरकार में नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं, इतना नहीं होता था जितनी योगी सरकार में हो रहा है। सब कांडे हो रहे हैं, इतना वो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मतलब जो मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की है, इसमें तो महिला सुरक्षा को सबसे ज़्यादा केंद्र में रखा गया है। वो कहने की बातें हैं, वो मन की बात खाली होती है, बाकी किसी के दिलों की बात होती नहीं है। यहाँ पे केवल मन की बात की जाती है टेलीविज़न पे, बाकी कुछ नहीं होता है। तो वो तो योगी नहीं करते, वो तो मोदी करते हैं ना। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री की सरकार में बता रही हूँ 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से कौन आएगा? हमारी बहन कुमारी मायावती जी आएंगी। वो तो हम लोग आए ना आए, वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लोग तो उन्हीं को चाहते हैं। तो बताइए सर, आप इनकी बात से सहमत हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना बन के मायावती जी बनेंगी? हाँ बिल्कुल बनेंगी। ये सब देख रहे हैं 1090 बना है, जितने पार्क हैं। लखनऊ किस वजह से फेमस है? मायावती की वजह से फेमस है ना। पूरा लखनऊ में जो भी चल रहा है सारी चीज़ें हुई हैं तो योगी जी ने क्या करवा दिया? नॉर्मल चीज़ें मेंटेनेंस करवा दिया है खाली, बाकी तो सब मायावती की देन है। इतना बड़ा अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, उसकी वजह से जाना जा रहा है पूरा। तो बाकी बने या ना बने सरकार, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी मायावती की सरकार बने। अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आए इसमें मायावती और योगी आदित्यनाथ के अलावा। ऐसा क्यों? मतलब जबकि अखिलेश यादव ने 1090 बनवाया, 1090 नंबर चलवाया महिलाओं के लिए, तो ऐसा क्यों कि अखिलेश यादव कहीं रहे ही नहीं? योगी जी की सरकार है, इसमें हर एक युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रहा है ना। नौकरी आ रही हैं, 100 वैकेंसी किसी में आ रही हैं, 200 वैकेंसी आ रही हैं। वो अखिलेश यादव की सरकार थी, कम से कम पुलिस भर्ती हो गई, इतनी सारी भर्तियां हो गई, 50-50 हज़ार वैकेंसी निकलती थी ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कल बजट पेश हुआ है जिसमें योगी ने ये कहा है कि 1.5 लाख भर्तियां होंगी, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? भर्तियां होंगी, ये अब भर्तियां आए तब पता चलेगा। ऐसा क्या, बातें तो सबसे होती हैं। हो जाता है पहले से, वो बहुत पहले से विज्ञापन हो जाता है। अभी इलेक्शन आएगा 27 में, वो आते आते अगर पेपर भी हो जाएगा तो जितना पैसा आता है फीस वगैरह का वो सबमिट कर लेती है सरकार। फिर सरकार बोलती है पेपर लीक हुआ फलाना, उन्हीं के आदमी उन्हीं के लीक करवा दिए जाते हैं, बाकी उन्हीं को जेल करा के उन्हीं को 2-3 दिन में छुड़ा लिया जाता है। तो देखा ये था 1090 के लोगों का ओपिनियन कि लोग क्या सोचते 2027 के चुनाव में कौन पूर्ण बहुमत से आ सकता है। ऐसे ही 10 किलोमीटर की रेंज में हम जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती रही, अखिलेश यादव रहे। 1090 से शुरू किया था हमने और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल सफा पे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, मायावती, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में
पुनः सरकार बनेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज्य में जनता एकदम खुशहाल है। कहीं गुंडागर्दी नहीं, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करता, किसी महिला को उत्पीड़न नहीं करता है। अगर कोई महिला के साथ उत्पीड़न करता है तो अगले चौराहे पर उसके टांग पर गोली मारते हैं, उसको सही जगह पहुंचाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश को विकसित बना रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में योजनाएं आ रही हैं जिससे यहाँ पर बेरोजगारी भी कम हो रही, कई तरह के ब्रह्मोस मिसाइलें यहाँ बन रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो कट्टरपंथी इस उत्तर प्रदेश में जब देखो तब दंगा किया करते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम पर दंगा करे। अगर दंगा करते तो उनको सही से नंगा भी कर दिया जाता है मार मार के बुलडोजर द्वारा। तो आज उत्तर प्रदेश में सारा हिंदू समाज एकजुट है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर हो, सब एक माला के रूप में समा कर माननीय हिंदू हृदय समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2027 में किसकी सरकार? 2027 में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। जो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी जो नीतियों बढ़ाता है, ठीक है, केवल बात होती है माननीय अखिलेश यादव पे। जब मेरा कहने का मतलब जब कार्यकर्ता से अधिकारी नहीं मिलेगा और कार्यकर्ता की बात अधिकारी नहीं सुनेगा तो सरकार तो अखिलेश यादव आनी है। फिर मजबूरी है, जनता की मजबूरी है भाई बदलना। आज मैं गया अधिकारी के पास, उसने कहा अरे कि आप आइए बताइए, 3-4 घंटे से बैठा हूँ, अधिकारी नहीं मिल रहा है, तो जनता की मजबूरी हो जाएगी अखिलेश यादव को चुनना। तो आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार अभी आएगी क्योंकि अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? कोई सही नहीं कर रहा है। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय जब अधिकारियों को सुधारिए, यदि अधिकारी आपने नहीं सुधार पाए तो सरकार अखिलेश यादव की कोई नहीं रोक पाएगा। अखिलेश यादव सरकार में अधिकारी मिलते थे, अखिलेश सरकार में मैं जी नहीं कह रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव का लैंड ऑर्डर बढ़िया था। आज हमको महसूस हुआ है कि माननीय अखिलेश यादव की नीतियाँ बढ़िया थी, हम लोग माननीय जी की विरोध करते थे अखिलेश यादव जी का। आज समझ में आ गया कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ही गिराएंगे। 2027 में किसकी सरकार बनेगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो यहाँ के अधिकारी वर्ग हैं, जो IAS से जितने भी अधिकारी, चाहे पुलिस विभाग के ले ली, चाहे जो, वो भाजपा के कार्यकर्ता की एक तो बात सुनना नहीं चाहते हैं। और हमारे नेता भी जो बैठे हुए हैं AC से चलते हैं, वो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं, जबकि कार्यकर्ता ही, हमारे अटल जी कहा करते थे कि कार्यकर्ता ही मेन रीढ़ होती, कार्यकर्ता की बात को सुनने को अधिकारी तैयार नहीं होते हैं। और वो सब इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि वो सिर्फ किसी तरह से चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः ना आवे, इसलिए वो अकर्मण्य होकर के वो काम नहीं करना चाहते हैं। और जनता का भी काम लेकर जाओ तो वो ऐसी मांगे रख देते हैं। और इन अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, बसपा भले ही भी आ जाए। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता फिर ठीक थी, बहन जी का लाइन ऑर्डर था, तब इन अधिकारियों के ऊपर नकेल रहती थी। लेकिन आज की सरकार में अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी जो हैं अकर्मण्य टाइप के, जो घूसखोर लंपट बैठे हुए हैं, ये किसी की बात को, किसी कार्यकर्ता की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। और इस कारण उनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सत्ता इसकी बहुत दूर हो जाएगी। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो 2027 में किसकी सरकार चाहते हैं। बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, ये लोग तो रोज कहते हैं कि सरकार हमारी बननी चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज तमाम चैनलों पर भाजपा का जो मूर्धन्य नेता थे, मुझे लगता है कि रात भर में कुछ दिमाग बदला है लोकतंत्र के प्रति। ये लोग भी अब नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए विपक्षियों के साथ खड़ा हो रहे हैं। अब तक तो ये बताते थे कि सरकार किसकी आएगी, किस चीज़ पर सरकार आएगी। क्या आपने 8,500 लोगों का हत्या किसानों का करा दिया, उस पर सरकार आएगी? क्या 10 साल से बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर बन करके सड़क पर चाय पीने के लिए तड़प रहे हैं, इसमें सरकार आ जाएगी? का लाइन ऑर्डर का आपने तार करके ध्वस्त कर दिया है, उस पर सरकार आ जाएगी? सरकार का सपना देखना बंद करिए। आप समय बीत गया है आपका, 10 साल हो गया। एक बार 8 लाख 1,000 करोड़ का लाया, मैंने कहा कि साहब दोनों बजट को हम एक्के में मिला देते हैं। विकास की बात करती हैं, मैं 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा हूँ, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर के बीच।
देवरिया से लेकर के झांसी के बीच एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए जिसमें 500 लोगों को ये सरकार द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट में 500 लोगों को रोजी रोजगार मिल गया हो। जरा वो प्रोजेक्ट का नाम इन लोगों से पूछ लीजिए। कहने का मेरा मतलब कि अब चाहे हिंदू मुसलमान पर, दंगा पर, फसाद पर, नफरत पर, जलती पर, द्वेष पर, डाह पर आप जितना वोटों का अर्जन कर लीजिए, ये आपका कौशल है, आपका महारत है और आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2027 में किसकी सरकार? 2027 में फिर से योगी की सरकार, भाजपा की सरकार। अखिलेश या मायावती क्यों नहीं? अखिलेश जी को भी देखा है, उनके शासन काल में जो भी योजनाएं आती थी उनकी किसी विशेष मोहल्ला, तालुका, विशेष गांव, विशेष शहर के लिए आती थी, विशेष जनपदों के लिए आती थी। बहन जी की सरकार कुछ अच्छी थी, मैं उनकी बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन भाजपा की सरकार बड़ा बेहतर सरकार है, ज़मीन स्तर पर काम कर रही है, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, निर्धनों के लिए काम कर रही है। इसलिए ये बार बार भाजपा सरकार, 2027 में फिर से एक बार भाजपा सरकार। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। बताइए सर, 2027 के चुनाव में किसको आप पूर्ण बहुमत से लाना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार बन रही है, भाजपा की विदाई हो रही है भाई 2027 में। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, क्योंकि भाजपा से और योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अमित शाह, इतने आदमी, इस समय इतना जनता नाराज है कि पूछिएगा मत है। हर चीज देख लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी कहीं इतनी है, किसी मंत्री और विधायक, सांसद से बात करिए तो वो कहेंगे हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा की कुर्सी खतरे में है। इस समय अभी डगमगाई हुई है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक पूरे देश में इस समय चर्चा है इस समय पूरी चीज़ की। भाजपा और मोदी जी तो हमारे इस समय अभी दिखे ही नहीं रहे कि इस समय हिंदुस्तान में है कि मलेशिया है कि कहाँ है, यही नहीं पता चल पा रहा है। कहाँ फरार हो गए इस समय हमारे प्रधानमंत्री देश के। बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार बनेगी? हम कांग्रेस के सिपाही हैं, विचारधारा की हमारी पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी। हम कभी भी ये नहीं कहते, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, सपा हो गई, ये कहते हैं हम 2027 में आ रहे हैं। हम कांग्रेस के सिपाही, और हमारे यहाँ पार्टी में एक फंडा है, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जनता ही तय करती है कि पार्टी किसकी बनेगी। ऐसे में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये कहाँ की अक्लमंदी है। हमको लगता है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और इस बार हम उत्तर प्रदेश में फिर से कम बैक करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं 1090 से शुरू करके और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमामबाड़ा के पास। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। तो बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार बनना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? अब 10 साल से भाजपा कर ही रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी को मौका दे दो, चेंजमेंट होना चाहिए ना हर जगह। बताइए 2027 में सर किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार, अच्छा काम हो। योगी की सरकार, जो भी मौजूदा सरकार। बाहर हो जी, हमारे मतलब से बाहर हो। योगी जी। अच्छा, योगी की सरकार नहीं बनना देखना चाहते? हाँ। आप बताइए मैम, क्यों किसकी सरकार बनना देखना चाहती है? बस योगी की ना बढ़नी चाहिए, किसी की बढ़ जाओ, हमें मतलब नहीं है। ऐसे क्या नाराजगी है आप लोगों की जो योगी की? नाराजगी जब महंगाई हो, 40 रुपए की चुस्की चूस रहे हमारे बच्चे, पानी 20 रुपए की बोतल पानी की पी रहे, नमकीन भी नहीं लेकर खा सकते हम। और क्या करो, हम नहीं चाहते, हम योगी को नहीं चाहते। तेल महंगा, हर चीज में, गरीब आदमी क्या खावेगा? गोबर खावेगा, ऊँट की लीद खावेंगे हम, क्या खावेंगे? बताइए 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहती है? जिम किसकी बताओ? कांग्रेस की बननी चाहिए। बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं? कांग्रेस की बननी चाहिए, महंगाई ज़्यादा हो रही है उसमें। अच्छा, योगी की सरकार इसलिए नहीं क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा हो रही है, कांग्रेस की होनी चाहिए। बहुत गरीब कमाओ, खाओ, कुछ का सामान खरीदो। बता बेटे। बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार? सरकार मोदी की बनेगी। हाँ, मोदी की बनेगी। लोगों को अनाज दे रहा फ्री में और 1500 रुपये और सबको पेंशन दे रहा, तो और क्या चाह रहा? बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार? इलेक्शन होने के बाद ही बता सकते हैं। फिर भी चुनाव तो होता है ना, मतदान तो देते हैं, अपना कुछ तो मत रखते होंगे कि किसको देना है, किस पार्टी को वोट देना है।
फिलहाल तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की देखें और क्या। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं 10 किलोमीटर के रेंज से लोगों को जानेंगे कि 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है। योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश यादव, यहाँ पे लोगों के अलग अलग मत हैं। बताइए, जो लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि 2027 में किसकी सरकार है। 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं? सरकार था जिसको हम गरीब आदमी, हमको कुछ मिलता तो है नहीं। तो किसी की सरकार में अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला? हमको क्या मिला? लड़का 4 लड़का हैं, लड़का घर छोड़े हम लखनऊ में पड़े हैं, गरीब आदमी, एक न घर पे छत है न कुछ है, लखनऊ में पड़े हैं, क्या करें। 2027 में किसकी सरकार बनना देखना? ओनली बीजेपी। अखिलेश भैया, जय जय अखिलेश, जय समाजवाद। 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नहीं, अखिलेश भैया। ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। आप बताइए 2027 में किसकी? ओनली समाजवादी। समाजवादी। बताइए सर, 2027 में किसकी सरकार? जिसमें बोलने की आज़ादी हो वो सरकार अच्छी हो, और बोलने पे FIR जिसमें ना हो वो सरकार अच्छी हो। बोलने की तो हर सरकार में आज़ादी हो, तो हमारा संविधान देता है ना। एग्जाम्पल बताइए कि संविधान मानता कौन है? संविधान मानता है हर कोई। से ही निकल रहा जिधर से आबादी है, किसी के लिए भी कॉरिडोर कोई भी बनाया जा रहा है, जिधर से आबादी है उधर से निकालना जरूरी है। आप बताइए, सारे रास्ते खुले पड़े हैं, आप उधर नहीं जा रहे, मेन मार्केट से जा रहे हैं, चाहे वाराणसी का हाल हो चाहे लखनऊ का हाल हो। मौजूदा सरकार किस, मतलब मौजूदा जो सरकार है क्या काम की है? डेवलपमेंट में कुछ काम हुआ है? सब कुछ हुआ है, बस बोलने की आज़ादी नहीं है, बात खत्म। मोदी बना रहे हैं वो, ठीक है, जैसे प्रिंस MBS करता है, सारे अपने अपोजिशन बोलने वाले को किडनैप कर देते, चाहे मौलवी मौलाना कोई भी बोले, वैसे ही यहाँ पे कर रहा है ये गवर्नमेंट। तो विकास के नाम पे क्या होगा? वहाँ पे भी सबको रोज़गार है, यहाँ के लोग भी जाते हैं वहाँ काम करने, बट कोई अपोजिशन में राजा के अगेंस्ट बोलता नहीं है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन वही है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ लोगों के अलग अलग मत है। कोई बोल रहा है कि यहाँ पे बोलने पे FIR दर्ज हो जाता है। यहाँ के लोग अलग अलग मत दे रहे हैं कि कोई कह रहा बोलने की आज़ादी नहीं, कोई कह रहा कि बहुत अच्छी सरकार। तो जैसा कि आपने देखा, मैं अलग अलग सुबह से अभी रात हो गई, मैं 10 किलोमीटर का सफ़र लखनऊ में कर रही हूँ। लोगों के मत जानने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। इसी में अभी हम लोगों से और भी बात जानेंगे कि 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। हाँ, अखिलेश यादव। अभी मौजूदा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्यों नहीं दोबारा बनना देखना चाहते? इतनी जो इस वक्त महंगाई हर कुछ सब बढ़ता चला जा रहा, कहाँ से इंसान क्या करेगा ये बताइए। इस कदर की इतनी महंगाई है, इतना हर कुछ है, इंसान गरीब आदमी खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, न रह पा रहा, न धंधा कर पा रहा। ऑनलाइन जब से कराई नहीं, जब से और पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है। गरीब इंसान जी नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, जो आता है उसी में मौज हो जाता है। हर इंसान के पास पैसा कौड़ी रहता है, पैसा कौड़ी कहाँ इंसान कर पाए? गरीब इंसान को तो कुछ कर ही नहीं पाता है। आज ये बेचारा परेशान है, खा नहीं पा रहा है, मरता चला जा रहा है बेचारा गरीब आदमी, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पा रहा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही यहाँ अमीनाबाद में हमने देखा कि कोई सरकार से बहुत खुश है, किसी सरकार के पास सभी को सुविधाएं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही तमाम खबरों के बारे में भी हम जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। 2027 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं? सरकार कोई भी आए, देखते हैं। अभी देखते नहीं, मतलब सरकार है तो ठीक है। मौजूदा बीजेपी सरकार अच्छी है। 2027 में आएगी वो तो समय ही बताएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर भी क्या लगता है आपको, किस आएगी? सरकार है, अच्छा है। थोड़ा मेन है कि गुंडागर्दी कम है, वही हम लोग के लिए चाहिए। जो 50 रुपया कमा के लाए वो तो घर तक पहुँचे, वही है। महिलाएं सुरक्षित हैं? मेरा ख्याल से तो अभी तक तो सुरक्षित है, पहले से तो बहुत बेहतर है, पर जितना है और भी किया जा सकता है। 2027 में किसकी सरकार? यही योगी जी की। योगी जी, ये सरकार बहुत पसंद है। हाँ। महिलाएं सुरक्षित, शिक्षा व्यवस्था कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा। सब कुछ। महंगाई सही है? महंगाई भी ठीक है, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई। जैसे महंगाई हुई तो वैसे ही आमदनी बढ़ गई लोगों की। तो आपकी आमदनी भी बढ़ी है? हाँ, बढ़ गई। तो आइए कुछ और लोगों से कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सरकार है जी। तो आपको इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें सर। तो आइए और कुछ लोगों से जानते हैं कि वो किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं? यही सरकार जो चल रही है, बीजेपी। योगी जी बहुत पसंद है क्या? पसंद क्या है, बढ़िया आदमी है वो, पसंद से क्या मतलब है? काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं, दुकानें लोगों की हटवा देते हैं, सड़क वालों की, भाई ये दिक्कत है बस, बाकी कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। बाकी खाना पीना बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दुकानें लगती रहे फुटपाथ वालों की, यही मेन वोट करते हैं बीजेपी को, बाकी को तो वोट करता नहीं है। बड़ा आदमी जाता ही नहीं है वोट करने के लिए, छोटा ही आदमी जाता है समस्या लेकर के अपनी। बड़ा आदमी पैसे वाला, समस्या उसको है नहीं कोई। इतनी दुकानें लगी हुई हैं, इनको बढ़िया जगह को दे दें तो हम लोग चले जाएं। आए दिन भागा दौड़ी लगी हुई है नगर निगम की, परेशान है हम लोग।
2027 में किसकी सरकार? बीजेपी, मोदी, योगी, डबल इंजन की सरकार बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सरकार है, जबरदस्त आनी चाहिए। सरकार में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, सरकार बढ़िया है, बस सरकार की नीति बदल जाए बस। कि फुटपाथ पे दुकानें लग रही, गरीब आदमी, रिक्शे वाले सब बहुत परेशान है। क्या कुछ कमियां लगती है बीजेपी सरकार में? कमियां ये है कि छोटे दुकानदार बहुत परेशान है बस, और कोई कमता ही नहीं है। महंगाई और छोटे दुकानदार का कोई रास्ता गवर्नमेंट नहीं बना रही है, और वही वोट करने जाते हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया। महिला सुरक्षा तो उत्तर प्रदेश में शायद कभी होती नहीं होगी जो आज हो रही है। आज आप 50 ग्राम सोना ही पहन के अगर सुनसान रोड से निकल जाइए तो आदमी आपको रोकेगा नहीं, कोई इतनी हिम्मत ही नहीं किसी की कोई फालतू काम को कर ले। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोगों का अलग अलग मत है, कोई कह रहा है कि बीजेपी अच्छी है, कोई कह रहा है कांग्रेस अच्छा है, कोई कह रहा है मोदी अच्छे हैं। तो जैसा कि देखा लखनऊ में मैंने 10 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर किया कि 10 किलोमीटर में लोग क्या सोचते हैं लखनऊ में इसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने पूरा सर्वे किया 10 किलोमीटर के रेंज में, और लोगों के अलग अलग मत निकल के आए हैं। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज़, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।